हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए फाइनली एस्टेट का जो आपका नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है और आप लोग अप्लाई कर सकते हो। आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है और 10 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। 10 नवंबर आप लोगों की लास्ट डेट है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, आपका पूरा डिटेल हम चेक करेंगे। यहाँ पे जो एस्टेट के रिगार्डिंग आपका ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपके सामने देख सकते हो। क्या गाइडलाइंस है, इंस्ट्रक्शन है, किस तरह से आपका एग्जाम होगा, ठीक है, क्या आपका सिलेबस रहेगा। और अब की बार जो आपका स्टेट होगा जो अभी 2 या 3 दिसंबर को, तो सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे देखने को मिला सिलेबस को लेकर। तो आपका जो सिलेबस है वो आपका चेंज हुआ है। तो देखिए ज़्यादा तो सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, लेकिन अच्छी बात ये है अब की बार कि भी अब की बार आपका जो सिलेबस है उसको बिल्कुल अच्छे से डिफाइन किया गया है कि भी किस सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है, क्या टॉपिक है। अभी तक आपका ऐसा नहीं था, ठीक है। तो चलिए अभी मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगी, तो थोड़ा सा चेक करते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखते भी किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर फीस की बात करें तो ये फीस आप लोगों के सामने है। एससी और पीएचडी कैंडिडेट ऑफ हरियाणा, अगर आप हरियाणा के हो, एससी और पीएच कैंडिडेट, ठीक है, तो लेवल 1 के लिए आपकी 500 फीस रहेगी, लेवल 2 के लिए 900 रहेगी और लेवल 3 के लिए 3 लेवल्स के लिए आपकी रहेगी 1200 फीस। और इसी के साथ ही आप अगर अदर कैंडिडेट हो, एससी और पीएच को छोड़कर, मीन्स जनरल हो या फिर अदर कैटेगरी से हो आप, ठीक है, या फिर आउटसाइड हरियाणा हो आप, यहाँ पे जो फीस में जो छूट मिली है ना वो सिर्फ हरियाणा के कैंडिडेट को मिली है, हरियाणा के एससी और पीएच। अगर दूसरे स्टेट के आप कैंडिडेट हो तो फिर आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा और फिर आपके लोगों की फीस रहेगी ये, ठीक है। लेवल 1 के लिए 1000, लेवल 2 के लिए 1800 और लेवल 3 के लिए 2400 फीस रहेगी। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप ऑल कैंडिडेट आउटसाइड हरियाणा, ठीक है, अगर आप हरियाणा से बाहर के कैंडिडेट हो, चाहे फिर आप बेसिक से एससी हो, पीएच हो, तो आप जनरल में ही काउंट होगे। तो ये रहने वाला आपका बेसिकली फीस स्ट्रक्चर। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स आपकी फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई। 30 अक्टूबर से आपके स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म, लास्ट डेट आपकी 10 नवंबर है। और इसी के साथ ही जो करेक्शन करनी होगी उसके लिए 2 दिन रखे गए हैं, 11 और 12 नवंबर को। अगर आपने फॉर्म फिल किया और आपसे कोई गलती हो गई है तो उस केस में भी आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा। 11-12 नवंबर को आप जो करेक्शन है वो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एडमिट कार्ड आपको जो बाय पोस्ट आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ठीक है, तो ये आपका ऑनलाइन ही एडमिट कार्ड होगा आपका, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। जो आप यहाँ पे चेक करते रहना, हम भी आपको बता देंगे जैसे एडमिट कार्ड आएंगे। और इसी के साथ ही अब हम यहाँ पे जो मेन है, ठीक है, मेन अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी को लेकर डाउट रहता है कि भी एलिजिबिलिटी है वो आपकी बेसिकली क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे 3 लेवल में आपका एग्जाम होगा, जैसे कि आप सभी को पता है, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। अगर आप पीआरटी लेवल की अगर हम बात करेंगे तो भी आप टीचर बनोगे, 1 से 5th क्लास के बच्चों को आप टीच करोगे। तो पीआरटी के लिए बेसिकली आपकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे मेन आपको बताऊं तो आपके पास 12th होनी चाहिए विद 50% मार्क्स से, ठीक है, 50% मार्क्स के साथ आपकी 12th है। और इसी के साथ ही आपका 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, भी 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए जो भी है आपका, ठीक है, इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो भी आपने जेबीटी वगैरह आपने कर रखी है तो वो आपकी होनी चाहिए। और 12th में आपके 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। और ये जो 50% आपके मार्क्स यहाँ पे रखे गए हैं, ये रखे गए आपका रेगुलेशन 2007 के अकॉर्डिंग। इसी के साथ ही भी अगर रेगुलेशन आपका एनसीटी रेगुलेशन अगर आपका 2002 है तो उसके अकॉर्डिंग आपके 45% मार्क्स भी आपके चल जाएंगे 12th के अंदर। और सेकंड आपका वही 2 साल का आपके पास डिप्लोमा। अच्छी बात यह है कि भाई अगर आप लास्ट ईयर है आपका, ठीक है, सेकंड ईयर में आप जो डिप्लोमा आप कर रहे हो, ठीक है, उसका आपका लास्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, तो भाई उस केस में भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो कई बच्चे पूछ रहे थे कि भाई मैम जैसे भी कोई अभी बीएड कोई कर रहा, ठीक है, और बीएड का लास्ट ईयर उसका, तो वह भी अप्लाई कर सकता है। कंप्लीट है, अच्छी बात है, कंप्लीट नहीं भी है तो भी फाइनल ईयर कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है। तो ये है मेन आपकी जो यहाँ पे एजुकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है पीआरटी के लिए। अगर मैं बात करती हूँ तो फिर से आप देख सकते हो, देखिए सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। और इसी के साथ ही अगर आपका बीएलएड है, ठीक है, 4 इयर्स का, तो ये बच्चे भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे और में आपके काफ़ी सारे गिवन है। तो मेन आपका 12th होना चाहिए, 12th में 50% मार्क्स, और उसी के साथ ही आपके पास कोई ना कोई डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और एक बात और है जो इम्पोर्टेंट है कि भाई आपकी मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत, ठीक है, ये आपके पास से हिंदी या फिर संस्कृत होना जरूरी है आपके मैट्रिक लेवल तक, या फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका हिंदी आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका किसके लिए,
जो आपका पीआरटी है के लिए। अब हम बात करते हैं अब टीजीटी की। तो टीजीटी का मतलब क्या है कि भी आप क्लास 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को टीच करोगे। तो टीजीटी के लिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे इन्होंने ना बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज आपका टीजीटी में आपका सब्जेक्ट वाइज बात हो गई, तो हर एक सब्जेक्ट की जो क्वालिफिकेशन उसको अलग से मेंशन किया। मेन अगर मैं आपको बताऊं तो मेन आपका यहाँ पे क्या है कि भी आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर आपकी ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स, और इसी के साथ ही भी आपके पास बीएड होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास से क्वालिफिकेशन है तो फिर आप एलिजिबल हो। और इसी के साथ ही आप अपने आपका जो सब्जेक्ट है ना, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप चेक कर लेना। आपको किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है कि भी अब जैसे कोई बच्चा कहे कि मैम टीजीटी सोशल साइंस जो टीजीटी सोशल स्टडीज है इसके लिए मेरी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो इन्होंने देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन किया है कि भी अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं थोड़ा सा आपको बता भी दूंगी, तो आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर टीजीटी साइंस के लिए इन्होंने अलग से डिफाइन किया है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में दिक्कत रहती है, तो यहाँ पे इन्होंने जो सब्जेक्ट वे बिल्कुल अच्छे से मेंशन किए। अब देखिए अगर मैं टीजीटी सोशल साइंस की बात करती हूँ तो इन्होंने ये कहा क्या, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। मीन्स बैचलर डिग्री का मतलब क्या, अभी ग्रेजुएशन आपके पास जैसे बीए बीकॉम बीएससी है तो होनी चाहिए। अब आपके पास क्या होनी चाहिए, टीजीटी सोशल साइंस के लिए आपके पास बीए होनी चाहिए इन सोशल साइंस में, ठीक है, एज एन इलेक्टिव और ऑनर सब्जेक्ट एंड एज ए सोशल साइंस टीचिंग सब्जेक्ट। और इसी के साथ ही भी आपके पास जो भी डिप्लोमा है इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बीएड वगैरह है, डीएलएड है, भी जो भी यहाँ पे इन्होंने कॉम्बिनेशन दिया उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, या फिर आपके पास 4 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन है और वो भी आपके 50% मार्क्स आपके होने चाहिए इन सोशल साइंस सब्जेक्ट। तो मेन आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, सोशल साइंस आपका सब्जेक्ट रहेगा। इसी के साथ ही अभी यहाँ पे देखिए इन्होंने एक कंडीशन क्या दी है, अगर आप के पास इन बैचलर डिग्री एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो भी आपका काम चल जाएगा। क्या कि भी अगर आपके पास ये नीचे जो सब्जेक्ट गिवन है ना, अगर ये 2 सब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, सोशोलॉजी है, साइकोलॉजी है, तो ये बच्चे भी क्या कर सकते हैं, भी 50% मार्क्स होने चाहिए आपके, और जो आपकी ग्रेजुएशन होगी उसमें, और उसमें अगर कम से कम आपके 2 सब्जेक्ट ये होने चाहिए, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री, कई बार ऑनर्स हो जाता है ना किसी बच्चे के पास, जैसे हम ऑनर्स ले लेते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना, कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडी अदर 2 सब्जेक्ट इन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ द कोर्स। ठीक है, तो भाई इसी के साथ ही अगर भाई ऑनर्स डिग्री आपके पास है तो इन्होंने क्या कहा, अबव मेंशन इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन एनी ऑफ द अबव मेंशन। अगर आपने यहाँ से ना, अब जैसे किसी ने क्या कर रखा है, बीए ऑनर्स का रखी है, ठीक है, उसने ऑनर्स किससे कर रखी है, हिस्ट्री से कर रखी है, तो यहाँ से एक सब्जेक्ट आपका ये हो गया, एनी ऑफ द अबव मेंशन सब्जेक्ट है। इसके अलावा द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडी अदर, इसी के साथ ही फिर जो कैंडिडेट है उसने कम से कम यहाँ से फिर 2 सब्जेक्ट और उसने पढ़ने हैं, ठीक है, तो वो एलिजिबल होगा। क्या मैंने बताया, अगर आपने हिस्ट्री ऑनर्स आपने कर रखी है, ठीक, आपकी जो ग्रेजुएशन आपने हिस्ट्री ली उसमें ऑनर्स आपने लिया हिस्ट्री ऑनर्स से, तो ये तो है ही, इसी के अलावा आपके यहाँ से कोई 2 सब्जेक्ट और आपके होने चाहिए इन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ कोर्स में, ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में 2 सब्जेक्ट और होने चाहिए। और इसी के साथ ही फिर आपका हिंदी और संस्कृत है। तो भाई इस तरह से ना आपका हर एक सब्जेक्ट का इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। ये मैंने एक सब्जेक्ट का आपको बताया, इसी तरह से टीजीटी साइंस का यहाँ पे डिटेल आपकी गिवन है। तो अब आपका जो भी सब्जेक्ट है वो आप देख लेना, ठीक है। अब ऐसे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर हर एक सब्जेक्ट को लेकर मैं डिस्कस करूंगी तो। हाँ, किसी को अगर अपने सब्जेक्ट में कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं फिर आपको थोड़ा क्लियर करके बता दूंगी। अब जैसे टीजीटी मैथ्स के लिए कोई बच्चा अप्लाई करेगा तो यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन मेंशन की है कि भाई अगर ये आपकी क्वालिफिकेशन है तो भाई आप आराम से टीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह से आपका टीजीटी इंग्लिश के लिए, ठीक है, तो उसमें देख लेना ही बाप, ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग आप चेक कर लेना। यहाँ पे टीजीटी हिंदी है, फिर तो टीजीटी संस्कृत है, टीजीटी पंजाबी है, उर्दू है, तो हर एक सब्जेक्ट का इन्होंने बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है। अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपका लेवल 3 जो कि है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पीजीटी के लिए, तो पीजीटी में इन्होंने यहाँ पे 9 सब्जेक्ट रखे हैं इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, होम साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, पंजाबी, उर्दू और आपका हिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए ये जो 9 सब्जेक्ट है इनके लिए क्या इन्होंने क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखी है, तो ये क्वालिफिकेशन इन्होंने यहाँ पे बताई है इनके लिए।
तो ये जो 9 सब्जेक्ट है इनकी क्वालिफिकेशन इन्होंने यहाँ पे बता दी कि भी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन, देखिए पीजी के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, जो मेन क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी कंसर्न सब्जेक्ट में, भाई जिस सब्जेक्ट का आप टीचर बनोगे, ठीक है, वही 50% मार्क्स के साथ, और इसी के साथ ही आपकी बीएड होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा भी यही है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बीएड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जैसे अगर आप इंग्लिश का टीचर बनना चाहते हो, पीजीटी इंग्लिश आपको लगना है, तो भाई आपके पास जो एमए आपने की है इंग्लिश में, आपकी एमए होनी चाहिए, आपके पास बीएड होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो, और 50% मार्क्स आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए। और इसी के साथ ही आपकी जो मैट्रिक है, मैट्रिक में आपकी हिंदी या फिर संस्कृत आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी क्वालिफिकेशन हो जाएगी। लेकिन वहाँ पे 9 सब्जेक्ट्स की बात की थी, और इसके बाद कुछ और सब्जेक्ट है जिनका इन्होंने थोड़ा अलग से यहाँ पे फिर अलग से लिखा है। जैसे पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए आपकी एमए पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, ठीक है, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है, और इसी के साथ ही आपकी बीएड भी होनी चाहिए। फिर पीजीटी संस्कृत का अलग से इन्होंने डिफाइन किया कि भी एमए इन संस्कृत होनी चाहिए। पीजीटी बायोलॉजी में, अब देखिए जो बच्चा पीजीटी बायोलॉजी के लिए अप्लाई करना चाहता है तो अब उसकी एमएससी या तो जूलॉजी में है या फिर बॉटनी में है, बायो साइंस में, बायोकेमिस्ट्री में, जेनेटिक में है, माइक्रोबायोलॉजी में है। तो इस तरह से देखिए इन्होंने कितना सारा यहाँ पे मेंशन किया। अगर इनमें से किसी में भी आपने एमएससी कर रखी है तो भी आप पीजीटी बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हो, और प्लस बीएड तो आपका रहेगा। और ये और याद रखना भी मैट्रिक विद हिंदी या फिर संस्कृत आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने डिफाइन किया, भी आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लेना। पीजीटी केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स है। कॉमर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो एमकॉम विद द अकाउंटिंग, भी आपने जो या तो अकाउंटिंग में की या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ये जो 3 इन्होंने सब्जेक्ट लिए ये मेजर सब्जेक्ट होने चाहिए, और एटलीस्ट 50% मार्क्स, और इसी के साथ ही बीएड होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे फिर इकोनॉमिक्स है, म्यूजिक है आपका, फाइन आर्ट्स है, फिर कंप्यूटर साइंस है, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन है, ठीक है। तो इस तरह से ये रहने वाला है बेसिकली क्या आपका एलिजिबिलिटी, भी कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे स्कीम आपकी क्या है। तो देखिए पैटर्न आपका बिल्कुल सेम है जो पहले आपका स्टेट हुआ है, वही आपकी सीडीपी 30 मार्क्स की आएगी। लैंग्वेज है जो कि 15 मार्क्स की आपकी हिंदी है, 15 मार्क्स की इंग्लिश है, सेम है बिल्कुल। सिलेबस यहाँ पे चेंज हुआ, और बेसिकली यहाँ पे जो सिलेबस चेंज हुआ है वो आपका मेजर जो चेंज हुआ वो हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश आपके टोटली चेंज किए गए हैं। हिंदी और इंग्लिश में पहले जहाँ पे आपकी ग्रामर पूछी जाती थी तो अब बिल्कुल ग्रामर को नहीं रखा गया है। कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे लेकिन वे वैसे तो ग्रामर टाइप ही होंगे, लेकिन आपसे आप जैसे पहले पूछे गए थे इस तरह से नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश की भी पेडागोजी रखी गई है, ये यहाँ पे बेसिक आपका चेंज हुआ है 30 मार्क्स का। अदरवाइज आपका सेम ही है, बस टॉपिक यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं कि भी ये वाले टॉपिक अब आपको करने हैं। और इसी के साथ ही जनरल स्टडीज आपकी सेम है, 10 मार्क्स आपके मैथ्स के, 10 रीजनिंग के, 10 जीके के, ठीक है। और ये फिर आपका मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज 60 मार्क्स आपके हो जाएंगे पीआरटी के लिए। और यहीं पे टीजीटी के लिए आपका फिर 60 मार्क्स जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट रहेगा, और सेम आपका पीजीटी का, तो वही 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और इसी के साथ ही यहाँ पे जो आपका 150 मार्क्स का पेपर, और इसी के साथ ही भी आप क्वालिफाइंग मार्क्स आपके सेम है। जो जनरल कैटेगरी में आएंगे वही 90 मार्क्स रहेंगे, और फिर एससी या फिर डिफरेंट एबल कैटेगरी है तो 82 मार्क्स है, ठीक है। और यहाँ पे अदरवाइज आपके वही 90 मार्क्स है, और आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो अभी भी आपकी नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लेवल 2 की बात करते हैं या फिर लेवल 3 की बात करते हैं तो बिल्कुल सेम आपका जो अभी बताया, 30 मार्क्स की आपकी सीडीपी, 30 मार्क्स की हिंदी इंग्लिश, और 30 मार्क्स की जनरल स्टडीज, और 60 क्वेश्चन रहेंगे आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा स्पेसिफिक सब्जेक्ट वहाँ से आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली वही नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्वालिफाइंग मार्क्स भी इन्होंने बता दिए, तो ये बिल्कुल आपका सेम, इसमें ज़्यादा आपका चेंज नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये रहने वाला है बेसिकली आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है। और इसी के साथ ही देखिए आप सभी को पता है जो एग्ज़ाम डेट है वो आपकी 2 और 3 दिसंबर है। एडमिट कार्ड में आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई आपका लेवल 1 का, 2 का, 3 का कब का, 2 दिसंबर का, और कब का 3 दिसंबर का है। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो आपको दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में, ठीक है। और वैलिडिटी की बात करते हैं तो भाई स्टेट है जो वो आपका 7 साल के लिए वैलिड होगा, ठीक है। स्टेट की जो वैलिडिटी है वो 7 ईयर्स के लिए आपकी रहने वाली है। तो ये रहेगा बेसिकली आपका जो
स्टेट है उसके रिगार्डिंग बाद में आपका यहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह आपको अप्लाई करना है। तो ये गिवन है कि भी किस तरह से आप लोगों को अप्लाई करना है। एडमिट कार्ड आपका बाय पोस्ट नहीं आएगा, ऑनलाइन एडमिट कार्ड के बारे में आपको पता चलेगा, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ से आपका एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड करना है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना, अदरवाइज हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो ये फिर आपके कैंडिडेट है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट, उसके रिगार्डिंग आपकी इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। ये फिर पूरा गिवन है कि भी किस तरह से आप लोगों को अप्लाई करना है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे सिलेबस की। तो सिलेबस को मैं डिस्कस करूंगी अभी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो क्योंकि अभी बस हमारा सिलेबस ही बचा है और मैंने आपको सब ये यहाँ पे सिलेबस आ चुका है, ठीक है। तो सिलेबस हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से क्लियर, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है। तो आई थिंक आपका जो डाउट है फॉर्म अप्लाई करने के रिगार्डिंग और एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और एज, बच्चे एज भी पूछते हैं। तो एज मैं आपको बता दूं, देखिए स्टेट की कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप की चाहे कोई भी एज है आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, जो टीचर के लिए जब आप अप्लाई करोगे, जब आप अभी स्टेट का मतलब ये तो है नहीं कि भी आपकी जॉब लग गई, ठीक है, लेकिन जब बाद में हरियाणा के अंदर वैकेंसी जाएगी तो वहाँ पे जो आपकी एज रखी गई है वो 42 है। तो अब आप समझदार हो ही भी, अगर 42 साल तक ही आप अप्लाई स्टेट एक तरह से देने का फ़ायदा, उसके बाद तो फिर क्योंकि जब आप अप्लाई नहीं कर पाओगे तो फिर देने का फ़ायदा क्या। हाँ, लेकिन अगर किसी को शौक है कि भी हाँ मेरे पास स्टेट होना चाहिए और नहीं है और एज 42 से भी ज़्यादा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो स्टेट की यहाँ पे इन्होंने एज कोई भी नहीं रखी है, ठीक है। ये जो 42 ईयर्स एज है ये जनरल कैटेगरी की है। अदर जो कैटेगरी है उनको भी वही 5 साल का जो रिलैक्सेशन है वो मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग उनकी जो एज लिमिट है वो आपकी बढ़ जाएगी। तो चलिए फिर बात करेंगे सिलेबस को, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे डिटेल में कि भी क्या चेंजेस आपके हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी भी आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वीडियो को लाइक करना और